So, a very good afternoon to everybody who has joined, and thank you for joining in on a Sunday because I can imagine you must be busy with all your, family time and stuff. Uh, so, this session today is basically to give you an overview about what we hope to give and to all our clients, and also to give you a little background about how did this organization start and what is it that you can really benefit from the program you have joined. So मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा और शायद आप में से कुछ को पता हो कुछ को नहीं भी पता हो कि आई एम बेसिकली अ ट्रेन मेडिकल डॉक्टर एंड मेरी अपनी क्वालिफिकेशन डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की नहीं है। वैसे तो आपने मुझे आमतौर पे मीडिया में लोग मुझे कहते हैं कि वो डाइटिशियन है न्यूट्रिशनिस्ट है, बट द रियलिटी इज आई एम अ मेडिकल डॉक्टर फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। एंड जिस कारण से मैंने ये इंस्टीट्यूट लगाया था, पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ बिकॉज दैट वुड बी वेरी रेलिवेंट टू व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सर्विसेज। So I started my journey as a medical doctor and I was posted in the Department of Cardiology in जीबी पंत हॉस्पिटल। और वहाँ पे आईसीयू में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो नेचुरली एवरी डे आई यूज्ड टू सी पीपल विद हार्ट अटैक्स कमिंग एंड मेनी ऑफ देम वुड पास अवे। एंड टिपिकली विंटर्स के टाइम पे हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। सो विंटर्स का समय है जब हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सारी चीजें विंटर्स में बहुत होती हैं, जिसका कारण ये भी है कि हमारी जो सेडेंट्री ड्यूरिंग विंटर्स वी आर मोर सेडेंट्री, हम ज्यादा बैठते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं ठंड की वजह से। और ठंड की वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं, पेरिफेरल सिस्टम है, वो श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे बहुत लोड पड़ता है एंड हार्ट हैज टू पुश द ब्लड फोर्सफुली, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो सिटिंग देयर इन द आईसीयू, जब डे आफ्टर डे आई टू सी पेशेंट्स कमिंग विद सिवियर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, तो मुझे ये लगा एज अ डॉक्टर कि मैं आईसीयू में बैठ के इंतजार कर रही हूँ लोगों को आने का। Why cannot I meet them before they get a heart attack and show them the right path so that उनको हार्ट अटैक के साथ आईसीयू में ना आना पड़े। सो ये मेरे दिमाग में ये बिकॉज एवरी डे व्हेन यू सी हार्ट अटैक्स तो आपके दिमाग में ये चीज आनी शुरू हो जाती है। एंड अ स्टेज केम व्हेन इट गॉट सेट इन माय माइंड एंड माय हार्ट कि हम मुझे पेशेंट्स के लिए वेट नहीं करना कि वो हार्ट अटैक लेके आईसीयू में आए। आई हैव टू स्टार्ट समथिंग एंड आई हैव टू मीट देम और आई हैव टू इंटरवीन, जिसको बोलते हैं मेडिकल इंटरवेंशन, मच अर्ली इन द डिजीज साइकिल। यानी जब डिजीज का इनिशियल ऑनसेट हो रहा हो तभी मुझे पेशेंट्स को उनसे मिलना है और उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, रादर देन कि मैं एंड ऑफ द जर्नी में जब वो हार्ट अटैक हो चुका है और डैमेज हो चुका है तब मैं जाके उन्हें मिलूं। सो दैट इज हाउ माई फर्स्ट क्लिनिक वॉज सेटअप। इट वॉज अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्लिनिक। नाउ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्लिनिक का अब तो धीरे धीरे करके काफी अवेयरनेस आ गई है, बट उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था एंड मोस्ट पीपल थॉट अगर वो दवाई ले रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, यानी दवाई से उनका हार्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, उनका बीपी प्रोटेक्ट हो जाएगा। बट एज ए मेडिकल डॉक्टर आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली कि आपका बीपी रिवर्स नहीं हो सकता किसी भी दवाई से। आपका जो हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं वो मेडिसिन से रिवर्स नहीं हो सकता। सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट रिवर्स दीज कंडीशंस। नाउ देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च इज बीन डन एंड देयर पहले ये माना जाता था कि एक बार आपके हार्ट में ब्लॉक हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं है, बट थैंक्स टू मेनी डॉक्टर्स हु हैव डन मेजर रिसर्चेस, अब ये नोन है कि हार्ट का ब्लॉकेज भी रिवर्स हो जाता है। एंड द फंडामेंटल लॉजिक इज कि हमारा जो शरीर है वो एक डायनेमिक है, इट इज अ डायनेमिक, उसमें कॉन्स्टेंटली वेयर एंड टेयर एंड रिपेयर हो रहा है। सो इन आवर बॉडीज देर इज अ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ वेयर एंड टेयर एंड रिपेयर। सो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जो आपकी ब्लड है वो 3 मंथ्स में पूरा चेंज हो जाता है। आपका जो स्किन है कपल ऑफ वीक्स में पूरा का पूरा स्किन चेंज हो जाता है। आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है वो कुछ हफ्तों में पूरी की पूरी फ्रेश बन जाती है। तो इस लेवल पे, इस स्तर पे हमारे शरीर में रिपेयर वर्क चलता है। दैट मीन्स इन आवर बॉडीज रिपेयर वर्क इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी हाई लेवल और बहुत फास्ट रिपेयर वर्क होता है। तो इस रिपेयर वर्क को होने के लिए
शरीर को सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है न्यूट्रिशन। आमतौर पे आपको ये सिखाया जाता है और आप ये पढ़ते हैं, देखते हैं कि फूड यानी खाना हमें एनर्जी के लिए चाहिए, हमें कैलोरीज जो है वो एनर्जी के लिए चाहिए। ये एक्चुअली करेक्ट, ये 100% करेक्ट नहीं है। जो खाने का सबसे सबसे बड़ा जो रोल है खाने का, दैट इज आपके शरीर को बनाना और आपके शरीर को रिपेयर करना। और जब उस खाने में मिलावट हो या डेफिशिएंसी हो या उस खाने में वो विटामिन्स मिनरल्स ना हो, तो आपके शरीर का जो रिपेयर वर्क है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें डेफिशिएंसी आती है, और वहां से शुरुआत होती है बीमारी की। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि इवन एज मेडिकल डॉक्टर्स यूज्ड टू थिंक कि बॉडी में जो फूड का जो रोल है वो सिर्फ एनर्जी देने का है, विच इज दिस मच रोल, कि उसको बॉडी को पावर करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी खाने से आती है। बॉडी को एक्चुअली जो खाने का जो मेजर रोल है वो ये है कि आपका पूरा शरीर सिर्फ खाने से बना है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, आपकी आंखें, आपका लिवर, आपकी मसल्स, आपके बाल, आपका स्किन, हर एक चीज आप अगर शरीर में देखें वो आपका सिर्फ खाने के इंग्रेडिएंट से ही बना है। इट्स अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग, बट कोई भी आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेगा। सो व्हेन आई रियलाइज द मैग्नीट्यूड, व्हेन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि खाने से ही पूरा शरीर बना है, दैट मीन्स अगर आपके शरीर में कोई डैमेज होता है किसी भी कारण से, कोई चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो खाना ही उसको रिपेयर करेगा। विच मीन्स, जो कि मैंने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ा है, और मॉडर्न मेडिसिन में हम जो फॉलो करते हैं वो हिपोक्रेटिस एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? लेट फूड बी दाई मेडिसिन। और हम उसी चीज को भूल गए। सो इवन एज मेडिकल डॉक्टर आई फॉरगॉटन अबाउट इट। हम न्यूट्रिशन को बहुत हल्के में लेते थे, वी यूज्ड टू कंसिडर इट वेरी लाइट। हमको मेन था कि हमें दवाई देनी है, मेडिसिन देनी है, बट वी कंप्लीटली फॉरगॉट कि पूरा शरीर खाने से बना है। तो अगर शरीर में कोई भी रिपेयर वर्क करना है, हार्ट का रिपेयर करना है, बोन का रिपेयर करना है, स्किन का रिपेयर करना है, लिवर का रिपेयर करना है, तो द फर्स्ट थिंग इज फूड। बिकॉज फूड अंदर जाके वो रॉ मटेरियल बनता है, और उस रॉ मटेरियल को लेके बॉडी अपनी सेलुलर इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके रिपेयर वर्क करती है। विच मीन्स सच एन important part of healthcare, such an important part of healing, such an important part of medical care was completely ignored for hundreds of years. So when I realized it as a medical doctor, I realized कि इसको एक बड़े स्तर पे करना पड़ेगा, एंड मैं अकेले ये नहीं कर सकती। To give you an example, when I started working on food as medicine, I'm a very normal doctor. I would say nothing very extraordinary. But when I picked up an extraordinary science, which is called food as medicine, एक समय आया कि श्री वाजपेयी जी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, he became my client. उसके बाद फिर एक के बाद एक, जब वाजपेयी जी जब क्लाइंट बने, तो पता बाकियों को पता चला, तो फिर एक एक चीफ मिनिस्टर्स भी आना शुरू हो गए। उस समय आई टुक अ संकल्प कि आई विल नॉट do any consultation ever in my life, but I will build an institution जहां पे लाखों लोगों को फायदा एक साथ होगा। Because as a medical doctor into this field, I was only able to see 30-40 clients. उसके बाद मेरी डायरी मैक्स आउट हो जाती थी, एंड एवरी क्लाइंट नीडेड लॉट ऑफ टाइम। सो आई रियलाइज कि दिस साइंस, ये विद्या फिर से विलुप्त हो जाएगी, एंड दैट इज वाई आई आई टुक अ संकल्प कि मुझे आगे पर्सनल कंसल्टेशंस करनी नहीं है, and I will set up an institute where my trained nutritionists and trained doctors will carry this work forward. And that is how this company came up. Now, let's understand कि आप सबने, या आप में से काफी लोगों ने वेट लॉस के लिए ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है। सो आई वांट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि हम जब वेट लॉस की बात करते हैं तो एक्चुअली शरीर में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम बॉडी का वजन लेते हैं, व्हेन वी टेक द वेट ऑन अ वेइंग स्केल, तो वो वेइंग स्केल में क्या दिखाता है? वो आपका बोन वेट दिखाता है। इट इज योर वेट इज अ सम टोटल ऑफ योर बोन वेट, योर मसल वेट,
योर फैट वेट, योर वाटर वेट। तो यानी कि जब आप वेइंग स्केल पे जब खड़े होते हैं, जब अपना मेजर करते हैं, तो आपका बोन, आपका मसल, आपका फैट और आपका जो वाटर है, वो सारा मिला के आपका वेट दिखाता है। नाउ पीपल हु आर अनस्क्रूपलस और अनसाइंटिफिक, वो आपको क्विक वेट लॉस कैसे देते हैं? कोई भी क्विक वेट लॉस, इस पूरी दुनिया में कोई भी क्विक वेट लॉस अगर आपको दे, वो सिर्फ दो चीजों से आपका क्विक वेट लॉस करा सकते हैं, मसल लॉस या वाटर लॉस। क्योंकि मसल का वेट ज्यादा होता है, 4 गुना ज्यादा होता है फैट से। तो उसका जरा सा भी आप वेट कम करें तो आपका क्विक वेट लॉस शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर लॉस अगर कराएं, और कई जगहों पे लैक्सेटिव दिए जाते हैं और डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, ताकि द पेशेंट फील्स वेरी हैप्पी कि देखिए मेरा कितना जल्दी 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 वेट लॉस हो रहा है। बट दिस इज नॉट ओनली अनसाइंटिफिक, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ, because this is something which will upset your body's natural balance. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम वेट लॉस की बजाय अगर फैट लॉस के बारे में सोचें और फैट लॉस के ऊपर फोकस करें, तो वी विल बी एटलीस्ट मेजरिंग द राइट थिंग। सो ये वेट लॉस और फैट लॉस में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा अंतर है। और जब आप सिर्फ वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो आप वेट मेजर करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंचेस मेजर करें। बिकॉज जब इतना सारा फैट कम होता है, तो इतने से मसल लॉस से आपको उससे ज्यादा वेट लॉस नजर आएगा। मीनिंग दिस मच फैट का वेट एंड दिस मच मसल का वेट ऑलमोस्ट बराबर है, जैसे लोहा और कॉटन। तो फैट कॉटन की तरह सॉफ्ट होता है और बहुत फूला हुआ होता है, और जो मसल है वो नॉट लोहा बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो सॉलिड होता है और श्रंकन होता है। सो व्हेन यू लूज लिटिल बिट ऑफ मसल, इट शोज अप फास्टर, बट टू लूज सो मच ऑफ फैट इट टेक्स टाइम। और वो वेइंग स्केल पे कम दिखता है, इंचेस में ज्यादा दिखता है। सो इफ यू रियली वांट टू लूज द राइट वे, measure your inches and don't just stick to your physical weight. सेकेंड थिंग जो, और इसी के साथ वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्विक वेट लॉस सिर्फ आपकी मसल लॉस से और आपकी वाटर लॉस से हो सकता है, फैट लॉस टेक्स टाइम एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेजर इंचेस। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पे डिफरेंट डिफरेंट डाइट प्लान्स लोग फॉलो करते हैं, एंड पार्डन माय वर्ड्स बट आई कॉल इट अ डाइट सर्कस। बिकॉज एक सर्कस में जैसे अलग अलग इवेंट्स आप देखते हैं, वैसे इट्स अ डाइट सर्कस। not Nobody is actually trying to understand the human body. Everybody is trying to just show some result on the weighing scale. तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि भाई न्यूट्रिशन क्या है, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में न्यूट्रिशन की कोई पढ़ाई होती नहीं है, वी आर नॉट टॉट न्यूट्रिशन। तो जब मुझे इंटरेस्ट आया कि भाई न्यूट्रिशन इज द फंडामेंटल साइंस एंड इसी से बॉडी बनना है, एक छोटा सा बेबी, इतना सा बेबी इतना बड़ा इंसान बन जाता है, इतना बिग इंसान बन जाता है, कैसे? बिकॉज दैट फूड इज कंटिन्यूसली बिल्डिंग दैट बॉडी। और उस फूड को चलाने के लिए, कि उस पूरे कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी को कौन डायरेक्ट करता है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस? इट इज सेलुलर इंटेलिजेंस, इट इज योर डीएनए, इट इज एट द डीएनए लेवल। पूरा, it's like the director of this whole movie, and the raw material is food, and the cellular intelligence, your DNA, is directing the operations. इस सेलुलर लेवल पे कोई समझना नहीं चाहता बॉडी को और वेट को। सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये व्हाट इज वेट लॉस, ये कैसे होता है वेट लॉस, सो द फर्स्ट थिंग विच आई अंडरस्टूड वाज कि वेट लॉस को करने से पहले ये जरूरी है जानना कि आपका बॉडी टाइप क्या है। सो इन मेडिकल साइंस वी कॉल इट योर जीनोटाइप, योर जेनेटिक मेकअप। और जो आप फिजिकली नजर आते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप, यानी वो जो सॉफ्टवेयर है जो आपके जेनेटिक्स में है, जब वो सॉफ्टवेयर जो उसकी कोडिंग जब काम करती है, जब वो फाइनली कुछ चीज बनाती है, कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो इंसान जो दिखता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। So when I started my practice at that time, genetics tests इतने अवेलेबल नहीं थे, एक्चुअली अवेलेबल थे ही नहीं। सो आई वेंट रिवर्स, कि जो फिनोटाइप है उसको अगर हम एनालाइज करें तो उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन से बॉडी टाइप में आ रहे हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कौन से बॉडी टाइप की है। अब आप पूछेंगे कि बॉडी टाइप की जरूरत क्या है?
बॉडी टाइप की जरूरत ऐसी है क्योंकि आई यूज टू ऑब्जर्व अराउंड मी कि कुछ लोग तो बहुत पतले दुबले हैं और वो 3 3 पराठे खाते हैं, और कुछ लोग हैवी हैं और वो 2 ही पराठे खाते हैं और तब भी हैवी होते जा रहे हैं. सो व्हाट इज इट? एंड आई रियलाइज इट्स द जेनेटिक्स. It is a genetic coding which is transferring food into either a big built obesity or into a small built person. तो ये जो कोडिंग है, ये जो सॉफ्टवेयर है, जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जो है, that is the that is the code of how the body is shaping up. Now here I want to even explain to you one thing कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी का वेट इशू है तो वो खराब बात है, यानी कि यू हैव गॉट बैड जीन्स. नो, आई वुड से जब लोग जिम जाते हैं, so let's first try to explain कि there are 3 types of body types: ectomorphs, mesomorphs, endomorphs. और जो हमारे जो वैदिक साइंस है, so I started looking at various sciences. I studied Greek medicine, I started studying the Chinese medicine to understand कि ये बॉडी वेट कहाँ से आता है, क्यों वेट किसी लोगों का ज्यादा आता है, कुछ लोगों का नहीं आता. But finally I landed up in Vedic studies. And Vedic studies में I realized that there is a classification of body type. आपको जान के you'll be surprised, आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से वैदिक साइंसेस में 3 तरह के बॉडी टाइप्स डिस्क्राइब करे गए थे, वही 3 तरह के बॉडी टाइप्स मॉडर्न हेल्थ केयर में भी डिस्क्राइब करे गए, मगर उसको कोई पढ़ता नहीं है. सो वैदिक साइंसेस में इसको बोला गया था कि आप प्राइमरीली एयर टाइप हैं, कि प्राइमरीली फायर टाइप हैं, कि प्राइमरीली वाटर अर्थ टाइप है. तो ये एक था. इसी का सिमिलैरिटी जो एक वेस्टर्न साइंस में था वो था एक्टोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स. और इसी की सिमिलैरिटी होम्योपैथी मेडिसिन में भी थी, इसी की सिमिलैरिटी चाइनीज मेडिसिन में भी थी. सो यू कैन नाउ सी कि हर हेल्थ केयर जो पैथी थी, दे हैड आइडेंटिफाइड डिफरेंट बॉडी टाइप्स. और अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जब आप कोई स्किन क्रीम खरीदने जाते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट टेल द कॉस्मेटोलॉजिस्ट कि आपका स्किन टाइप क्या है. आर यू एन ऑयली स्किन और अ ड्राई स्किन और अ कॉम्बिनेशन स्किन? तो इमेजिन कि अगर आप स्किन के लिए अगर एक स्किन क्रीम खरीद रहे हैं और उसमें भी दे वुड प्रेफर टू नो योर स्किन टाइप एंड देन गिव यू द राइट स्किन क्रीम, तो जो आप खाना अपने शरीर में डाल रहे हैं, हाउ व्हाई शुड यू नॉट नो योर बॉडी टाइप? एंड आई गिव यू एन, कुछ लोग कहेंगे सब कुछ खाओ, इट इज डजेंट मैटर, खूब एक्सरसाइज करो और सब कुछ खाओ. ये बहुत लोग इस तरह के बारे में सोचते हैं. बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग विच इज अ प्रोवर्ब. इट्स अगेन एन ओल्ड प्रोवर्ब: one man's poison can be another man's food and one man's food can be another man's poison. यानी कि जो चीज एक इंसान को सूट करती है वो दूसरे इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है. It can be harmful for the other person. Let's take a typical example. दूध. सब लोगों को लगता है कि दूध तो बहुत हेल्दी है, सब लोग सबको पीना चाहिए. That's not true. अगर ये दूध आपको सूट नहीं करता तो कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है जिससे कि गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, इंडाइजेशन. कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को किडनी स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को फ्लेम बनता है, एंड स्पेशली विंटर्स में खूब फ्लेम बनता है उनको, लंग्स के अंदर फ्लेम, थ्रोट, सारा साइनस पूरा ब्लॉक हो जाता है बिकॉज मिल्क इज नॉट सूटिंग देम. सो ये भी आप खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा. पुराने समय में कई लोग कहते थे कि मुझे ठंडा सूट नहीं करता, और वो कोशिश करते कि रात के समय दही ना खाएं. एंड वी यूज टू डिसमिस देम एज ओल्ड वाइव्स टेल्स. द अनफॉर्चुनेट बिट ऑफ मॉडर्न साइंसेस कि हम सारे पुराने जितने भी हमारी लिटरेचर है और जितना भी साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसको हमने पूरा डिसमिस कर दिया था कि दिस इज ऑल यूजलेस एंड वी शुड नॉट फॉलो इट. बट दैट इज रॉन्ग. देयर वाज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड व्हाई people used to eat a certain way. क्यों रात को दही नहीं खाई जाती थी? In modern science and in whether in allopathy or modern nutrition, इसका कोई साइंटिफिक कारण ही नहीं दिया जाता. बट वी ऑल नो कि आज के समय अगर ये भी ठंड का मौसम चल रहा है, अगर आप रात को दही खाएंगे, ठंडी दही, या वैसे भी आप दही खाएंगे, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आपका जुकाम शुरू हो जाए और उसके बाद खांसी हो और उसके बाद फ्लेम बनना शुरू हो जाए. सो दीज थिंग्स वर वेरी वेरी
scientific, but we turned a blind eye towards them because we were so attracted to quick fix solutions. क्योंकि जैसे ही एलोपैथी का एंटीबायोटिक्स शुरू हुए, द होल वर्ल्ड स्टार्टेड चेजिंग, पेशेंट भी, डॉक्टर भी, साइंसिस्ट भी, कि मैजिक क्योर. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिक क्योर. स्पेशली जैसे अगर आप स्टीरॉइड्स की बात करें, तो स्टीरॉइड इज एन एलोपैथिक में ड्रग. कोई भी अगर आप स्टीरॉइड ले, और अस्थमा में स्टीरॉइड दिए जाते हैं, स्टीरॉइड इंजेक्शन जॉइंट पेन में दिए जाते हैं, स्किन एलर्जीज के लिए दिए जाते हैं. इट वाज लाइक अ वंडर ड्रग. कि एक पेशेंट है, उसको सांस नहीं आ रही है, लिटरली वो ऐसा लग रहा है मरने वाला है, आप उसको स्टीरॉइड prednisolone, you push it into the body and suddenly the patient is okay. So it was almost like watching magic happening, and I'm not surprised that all doctors and all scientists and the entire community started chasing allopathy and completely forgot कि और भी कुछ साइंस है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में काम आती है. So what I'm trying to say is कि when we talk about optimal health, it is very important to understand कि आपका body type क्या है, because personalized health is can only lead to optimal health. आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आपका जो बॉडी शेप है उसके हिसाब से आप कपड़ा लेते हैं. आप कॉस्मेटिक्स लेते हैं तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से लेते हैं. आप कोई भी चीज करते हैं तो यू ट्राई टू पर्सनलाइज इट टू अकॉर्डिंग टू योर यूनिक बॉडी टाइप और साइकोसोमैटिक टाइप. बट जब हम खाना खाते हैं तो हम कुछ भी खाते हैं, एंड दैट इज द रीजन that people are falling ill more frequently. So that is number one. Now, what I would really want is कि आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी मेडिकल डॉक्टर के साथ सेशन हो चुका होगा, और अगर हो चुका है तो आई वुड वांट कि आप अपनी जो बॉडी टाइप आपका डायग्नोस हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा और समझें, और अपने डॉक्टर को बोलें कि आपको डिटेल में समझाएं कि व्हाट इज योर बॉडी टाइप, और वो हर सीजन में किस तरीके से वो बॉडी टाइप रिस्पॉन्ड करता है. सेकेंड थिंग विच आई वुड वॉन्ट यू टू नो इज कि इस बॉडी टाइप को कौन से फूड सूट करते हैं, कौन से फूड नहीं सूट करते, और कौन सी फूड कॉम्बिनेशन आपको खानी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ. आजकल बहुत सारे लोग हनी की टॉफीज खाते हैं. गला खराब हुआ तो कुछ हनी की टॉफीज खाते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल साइंसेस एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू पीपल जो हनी इंडस्ट्री में है, द मोमेंट यू बॉयल हनी इट बिकम्स पॉइजनस. तो यानी अगर आप हनी को एक बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान करेगा. तो यानी कि हनी फ्लेवर्ड जो टॉफीज होती हैं, नॉट फ्लेवर्ड, हनी टॉफीज होती हैं, और जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जो हनी कोटेड होते हैं और हाई हीट पे बनाए जाते हैं, दे आर बैड फॉर चिल्ड्रन. प्लीज डू नॉट ईट सच काइंड ऑफ थिंग्स. दे आर, बिकॉज ये आप इवन गूगल भी करेंगे, कैन बी बॉयल हनी, इज इट हेल्दी, यू विल सी द रिजल्ट व्हाट इट शोज अप. एंड दिस basic fundamental knowledge is missing today, and people are falling ill because of simple mistakes they are making. Now the next thing which I would like to share with you is कि आप में से जो कई लोग हैं, you have joined this program for only weight loss, and some people have joined for weight loss and health reasons. But I would like to tell you one thing: use this program to transform your health. Use this program to transform your knowledge about your own body and knowledge about nutrition science. क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ एक अगर वेट लॉस प्रोग्राम तक सीमित रहा तो इसका फायदा नहीं होगा. Because the team which is working behind the scenes for you is, besides me, I train the nutritionists, and then I have a team of auditors जो audit करते हैं कि आपकी जो nutritionist हैं वो किस तरह से आपको plans दे रही हैं, उसकी food combination सही है कि नहीं, वो ठीक से आपसे बात कर रही है कि नहीं. So there is a team of auditors, there is a team of doctors, then there is a team of people who put the right kind of recipes in the app. So बहुत बड़ी टीम है. Not only that, in fact I would like to share that अब हमारी टीम में दो लोगों ने और ज्वाइन किया है. One is our emotional wellness coach. तो it is very important because जो मेरी समझ से a lot of us are unable to follow the plan because हम stress में होते हैं. हमारा प्रोफेशनल स्ट्रेस है, हमारा और भी तरह का स्ट्रेस है. when you are stressed it's very hard to follow any good advice. So we have sessions, and this is all part of what you have paid for.
So this is not special, this is not extra you have to pay. So we have sessions on stress management जो आपको जरूर attend करने चाहिए. I have a wonderful expert who does online sessions, group sessions on stress management, who does sessions on uh, food cravings, who does sessions on motivation. तो ये sessions basically आपको technique सिखाएंगे on how to get the best out of this program. सो लाइक आई सेड कि पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके डॉक्टर से आपकी बात हुई होगी इनिशियल जब मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, प्लीज स्पेंड टाइम विद द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड आपका बॉडी टाइप क्या है. ये इन्फॉर्मेशन आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगी. सेकेंड थिंग इज जो हमारे इमोशनल वेलनेस कोच और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेशंस लेते हैं, क्रेविंग्स पे सेशंस लेते हैं, प्लीज उनके सेशन जरूर अटेंड कीजिए बिकॉज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोग्राम. थर्ड थिंग इज कि इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो आपको हर्ब्स बताए जा रहे हैं, किचन के हर्ब्स बताए जा रहे हैं या रोडोडेंड्रॉन इन्फ्यूजन बताया जा रहा है या जो भी हर्ब्स बताए जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू रीसेट योर लिवर. बिकॉज इवेंचुअली अगर आपका लिवर हेल्दी है और आपकी मसल्स क्लीन है तो योर वेट लॉस विल हैपन वेरी वेल. Now, 2-3 things which will also benefit you if you do the program correctly, and I'll tell you कि पहले आपको बेनिफिट्स बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कई पेशेंट्स क्या करते हैं. तो फर्स्ट बेनिफिट इज कि पैंडेमिक के बाद सबके शरीर में इन्फ्लेमेशन आ गया है, सबके शरीर में. एंड नॉट ओनली इट्स माय ऑब्जर्वेशन, ऑल डॉक्टर्स हैव रियलाइज्ड कि सबके शरीर में इन्फ्लेमेशन आया है. जो अचानक से आप कार्डियक डेथ्स देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज बॉडीज हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इट्स कैरिंग. इन्फ्लेमेशन का बहुत एक सिंपल शब्द में बोलूंगी, अंदरूनी घाव, इंटरनल वुंड्स, दैट्स इन्फ्लेमेशन. इस इन्फ्लेमेशन को डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू ही आप कम कर सकते हैं. सो whenever a detox day is given, please follow it very sincerely because this is not only for your weight loss but majorly it's for your health. So this detoxification days which are given to you, please follow it very sincerely. Ask questions, whatever questions you want to ask, but do follow those sessions, the detox days very sincerely. Second thing is कि आपके शरीर को रीसेट करने के लिए अल्कलाइन न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है. योर बॉडी हैज टू गेट फूड्स विच आर वेरी वेरी हाईली अल्कलाइन. आजकल अल्कलाइन वाटर की बात होती है, बहुत सी अल्कलाइन चीजों की बात होती है. इस प्रोग्राम में आपको जो भी रेसिपीज दी जाएंगी उसमें से काफी सारी रेसिपीज आर वेरी हाईली अल्कलाइन. ये हम क्यों दे रहे हैं? ये आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, आपके हार्ट को क्लीन करने के लिए, आपके लंग्स में से इन्फ्लेमेशन हटाने के लिए. Now, lot of and some of the alkaline foods are salads or fruits or vegetable juices. कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा ये सैलड इतना बोल खाना है तो मैं इसको अवॉइड कर जाता हूँ. आई विल नॉट ईट इट बिकॉज आई डोंट लाइक सैलड. प्लीज डोंट डू दैट. अगर आपको कुछ वैसे तकलीफ है तो उसका ऑल्टरनेटिव आपको बताया जाएगा, बट डोंट कंप्लीटली रिमूव अ फूड ग्रुप फ्रॉम योर डाइट जस्ट थिंकिंग कि मैं कम खा लूंगा या मैं कम खा लूंगी. Eating less is not the focus of this program, and eating less will not help you lose weight. In fact, आपका weight stuck हो जाएगा. I know most of you are surprised because आपने all your life आपने एक ही चीज सुनी होगी कि low calorie diet आपको help करेगी. So firstly, I want to tell you कि calorie concept एक unscientific concept है. Please do not follow calorie concept, and I'll give you an example of how wrong the calorie concept is. कैलोरीज कैसे मेजर हुई थी? ये स्टार्ट मेजरिंग, जो कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो एक केमिस्ट था. देयर वाज अ केमिस्ट हु वाज वर्किंग ऑन रेलवे इंजन्स. और कोयला जैसे जलता है और कोयला फिर पानी को जलाता है और पानी को बॉईल करता है और उसमें से स्टीम निकलती है और फिर इंजन दौड़ता है. सो दैट वाज अ कैलोरी. बट हमारी बॉडी में कुछ इस तरह से बर्न नहीं होता. हमारी बॉडी में रीअसेंबल होता है. देर इज अ डिसअसेंबली एंड देर इज अ रीअसेंबली. हमारी बॉडी में हर एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है और फिर उन्हीं पार्ट्स जो कि सफेद कलर का इस तरह से ब्लीच्ड एजेंट से यूज किया गया हो. सो अगर आप कैलोरीज फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? एंड आई गिव यू अ टिपिकल एग्जांपल. जब आप कैलोरीज फॉलो करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि 0 कैलोरी ड्रिंक पियेंगे. 0 कैलोरी और लो कैलोरी शुगर
इस्तेमाल करेंगे या लो कैलोरी चॉकलेट यूज करेंगे. सो जितने लोग कैलोरी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं वो सब केमिकल्स वाले फूड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. दे आर नॉट ईटिंग हेल्दी. दे आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स केमिकल फूड्स. फूड जिसमें केमिकल्स ज्यादा है, जैसे कि शुगर फ्री चॉकलेट्स, शुगर फ्री स्वीट्स जिसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर ऐड किया गया है जो केमिकल है. जीरो कैलोरी ड्रिंक, जीरो पेप्सी, जीरो कोक, इतने बहुत सारे जीरो कैलोरी ड्रिंक्स हैं. So my request is, first of all, calorie concept is unscientific. Second thing which is important is कि अगर आप calorie concept और low calorie की तरफ जाएंगे, you will end up consuming chemicals which are 10 times more harmful for your body. और 10 times more harmful मतलब आज के टाइम पे जो कैंसर बढ़ रहा है, that is because of heavy chemical load in your bodies. So please avoid all chemicals. Please do not eat foods which have any chemicals. जो आमतौर पे chemicals हमारे खाने पीने में आ रहे हैं, सबसे कॉमन केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये सारे केमिकल्स जो आ रहे हैं दे आर लीडिंग टू वेरी वेरी हाई रेट्स ऑफ कैंसर इन सोसाइटी. क्योंकि ये कैंसरस जो चीज है वो पूरे देश में और पूरी वर्ल्ड में फैल रही है. तो ऑब्वियसली दिस इज कमिंग मेजॉरिटी थ्रू दीज आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स एंड केमिकल्स इन द फूड. सो प्लीज अवॉइड. इसीलिए आपको हम जब हम प्लान्स बताते हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते कि आपको बस इतना कम खाना है, बिकॉज आपकी बॉडी में इंटेलिजेंस है. इट विल ऑटोमेटिकली शट ऑफ इफ यू आर ईटिंग क्लीन नेचुरल फूड. अगर आप केमिकल फूड खाएंगे तो इट विल गो एंड शॉर्ट सर्किट योर बॉडीज सेलुलर इंटेलिजेंस. बट अगर आप क्लीन फूड खाएंगे, योर बॉडी हैज द सेलुलर इंटेलिजेंस टू रीसेट इट सेल्फ, टू गिव यू द सिग्नल की द टमी इज फुल. So that is very important. I would also say कि one thing which you must think about is कि जब हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस एप्पल में इतनी कैलोरी है, इस एप्पल में ये है, इस एप्पल में वो है, प्रोटीन है, विटामिन है, क्या हमने कभी सोचा है कि ये एप्पल जब एक ह्यूमन बीइंग खाता है तो उसके शरीर में क्या होता है, और ये एप्पल अगर एक हॉर्स खाए, इफ अ हॉर्स ईट्स दिस एप्पल, क्या वही कैलोरी और वही न्यूट्रिएंट्स हॉर्स को डाइजेस्ट होंगे? एब्सोल्युटली नॉट. एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन इन आइसोलेशन इज ऑफ नो यूज. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वो जो फूड है आपकी बॉडी में जाके कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपकी बॉडी से कैसे वो, उसकी बॉडी से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, हाउ इज इट रिएक्टिंग इन द बॉडी. दैट इज द क्रिटिकल थिंग इन ह्यूमन न्यूट्रिशन. नॉट जस्ट कि ग्रीन एप्पल में इतनी कैलोरी और रेड एप्पल में इतनी कैलोरी. आई एम सेइंग ऑल दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर ऑब्सेसिंग अबाउट कैलोरीज. ग्रीन एप्पल में थोड़ी कम कैलोरी है, रेड एप्पल में थोड़ी ज्यादा कैलोरी है, आई विल ओनली ईट अ ग्रीन एप्पल. इट डजंट मैटर, बिकॉज द मेन function what is happening is inside your body, how your metabolism is good, how your energy levels are, how you're getting uh, recovery and repair from the food. Because if your food is clean and your body is active, the relationship between food and body is what really matters. It doesn't matter कि उसमें actual calorie क्या थी. So what I'm trying to give you is few tips that when you look at food, come out of the calorie trap and focus on clean eating, balanced eating. When I say balance, a lot of people I have heard say कि भाई हमने तो आज खूब जिम में एक्सरसाइज करी, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं. That's not right. Because at the end of the day, you have to have food. And that food, जैसे एक ब्रिज अगर टूट जाए, अगर लकड़ी का ब्रिज है, तो उसके रिपेयर में आप प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर बॉडीज वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स. क्योंकि तेल का जो शीशी है, जो तेल है वो आप प्लास्टिक में स्टोर कर रहे हैं, टिफिन बॉक्सेस प्लास्टिक के हैं, गर्म चीजें भी आप प्लास्टिक में स्टोर कर रहे हैं. सो दोज माइक्रोप्लास्टिक्स आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी. दैट मींस आपकी बॉडी के रिपेयर वर्क में प्लास्टिक्स आ रहे हैं. So when you can't repair a bridge, a wooden or an iron bridge with plastic, how can you repair your body with plastic? And that is why clean eating is very important. Balanced eating is very important. When I say balance, आपको अगर आपके शरीर को विटामिन ए चाहिए तो उसे चाहिए, अगर विटामिन सी चाहिए तो उसे चाहिए,
उसमें फिर कोई ये नहीं है कि मैं तो कम कैलोरी खा रही हूँ, I'm eating half or I'm just burning out. So please get out of that burning concept and get into the nutrition concept. Because अगर आपके शरीर को क्रोमियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर चाहिए, विटामिन ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, 12 चाहिए, all that you have to get from food. So you cannot just remove a food group and be healthy. You have to have that food group. Now, what is what I'm trying to explain today is I want to change your thought process around weight loss and around food as a concept. So जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी का कोई मीनिंग नहीं है। जितना आप बैलेंस अपनी बॉडी को करेंगे उतना बॉडी अपने ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू द परफेक्ट वेट। अगर आप छोटे से बच्चों को देखिए, स्मॉल बेबी, isn't it beautifully perfect? Why? Because there is cellular intelligence in the baby. हम अपनी सेलुलर इंटेलिजेंस को शॉर्ट सर्किट करते हैं बाय पुटिंग लॉट ऑफ केमिकल्स इन आवर सिस्टम एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस आल्सो। सो what is my today's message? I want to, because I'm sure that today is a Sunday, I don't want to take too much of your time, but there are 2 3 messages which I want to share with you today. The first message I want to share with you is use this program to transform yourself and not just weight loss. Weight loss is a very small part of your life. यूज दिस नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड आपकी हेल्थ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आपकी एंटी एजिंग हो सकती है, आपकी डिजीजेस रिवर्स हो सकती है। वेट लॉस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स यू विल अचीव। सो डोंट लुक एट इट ओनली एज अ वेट लॉस प्रोग्राम, बिकॉज फिर आप गलत रास्ते जाएंगे, फिर आप स्टार्वेशन करेंगे, फिर आप केमिकल फूड्स खाएंगे। सो लुक एट दिस प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। सेकेंड मैसेज विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज कैलोरी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप forget about it. That's unscientific. So don't follow calorie concept. Follow the concept of personalized eating and food which suit your body. इसी से जुड़ा हुआ है कि when you talk to your doctors, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपसे मीटिंग करते हैं और आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, प्लीज डिस्कस विद देम कि आपकी क्या बॉडी टाइप डायग्नोस हुई है और उसका मीनिंग क्या है और उस पर क्या आपको आगे फॉलो करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इट्स लाइक योर, जैसे लोग जन्म पत्री बनाते हैं, दिस इज योर फूड पत्री, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड नो अबाउट योर बॉडी। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि स्ट्रेस कैन बी अ मेजर डिसरप्टर इन दिस प्रोग्राम, क्योंकि आई हैव सीन कि जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं वो प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पाते एंड देन फाइनली दे ड्रॉप आउट, which is very sad because I really want each one of you to use this program and not drop out. So हमारे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस होते हैं कनिका के साथ, प्लीज डू अटेंड इट, दे विल बी वेरी यूजफुल एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दोस सेशंस। देन आई वुड से हमारे सैटरडे को योगा सेशंस भी होते हैं। And some of you might be doing yoga, that's wonderful, but some of you who are not into any kind of exercise or any routine, please Saturday mornings को हमारे sessions होते हैं yoga के, they are part and parcel of the program, please do attend those sessions. Then I would say जो घरेलू नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, whether it is detox juices, whether it is herbal infusions, whether it is kadhas at home, please follow them and give feedback to your nutritionist so that you can get the most appropriate recipe for your body type, which is very, very important. Then I would say, like, what is very, very critical is breathing. इस प्रोग्राम के दौरान अगर आप ब्रीदिंग सही से करें और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जो कि सैटरडेज को हम सिखाते हैं, अनुलोम विलोम सिखाते हैं, that will help you to manage your body, because our body is controlled by two systems, two energies, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। और ये दोनों एनर्जीज हमारे माइंड को कंट्रोल करती हैं, और फिर माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो बैलेंस करने के लिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिखाया जाता है सैटरडेज को, हाउ टू डू इट करेक्टली अलॉन्ग विद अदर ब्रीदिंग टेक्निक्स। सो दिस इज अ होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम। इसको आप सिर्फ एक डाइट प्रोग्राम ना मान के एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम की तरह इफ यू यूटिलाइज इट, you will benefit 10 times more than what you have signed up for. And of course, I would say कि people who have diabetes or cholesterol or any other imbalance in their blood test biomarkers, आप 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद अपना रीटेस्ट कराइए and see for yourself what changes you are seeing in your body, because that's very important.
बिकॉज जितना आप अपने को मेजर करते जाएंगे उतना आपका you will have more clarity in your mind about this health program, and you can benefit more from this health program. And of course I would say, which is very important, कि weight loss के पीछे नहीं दौड़िए. Holistic health is what our aim is to give you, health transformation. And जब आप फैट लॉस भी मेजर करें तो इंच टेप से मेजर करें, सिर्फ वेइंग स्केल को अपना एक बैरोमीटर ना माने, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So with this I would like to thank all of you who have taken out time on a Sunday to join this session. जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, you can share with your nutritionist and we would be answering those, because at the end of the day all your questions we will be answering, and our aim is to, once you finish the program, you come out a very different person and a much healthier and maybe looking much younger, fitter and happier. So that is the aim of this program, what we want to give you, this holistic health program. So जो भी आपके सवाल है, you can share with your nutritionist, and we have a research team which works very closely with me, and that research team and I together try to keep improving the program, and also of course we will try to answer all your questions. आप में से कई लोगों की मेडिकल इश्यूज भी हैं, सो मेडिकल इश्यूज भी आपके काफी रिजॉल्व होने चाहिए थ्रू दिस प्रोग्राम, बिकॉज एज अ डॉक्टर आई नो दैट दिस इज अ होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम. So with that, I'd like to thank all of you for coming in today, and I wish you all the best. And of course, if there are any issues you face, there is a email ID. I think Sneha, that email ID, can you just put it in the chat box? Or Dr. Reena. So I have a huge team, and they're all also part of the therapies what we the nutrition planning what we do for each one of you. So अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या फीडबैक है तो उस ईमेल आईडी पे आप दे सकते हैं, and that is shared not only with me but with my entire team looks into it. जो हमारी एक रिसर्च टीम है उसको देखती है और उसके ऊपर then we start making changes and solutions. So thank you all of you, and in the next session I will also have another session जिसमें मैं आपके जो सवाल आए हैं एक तो उनको आंसर करूंगी, और प्लस थोड़ा सा ओजेम्पिक के बारे में बात करूंगी, बिकॉज ओजेम्पिक इज कमिंग अप एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू यूज ओजेम्पिक फॉर वेट लॉस, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं आपके परिवार में, हो सकता है कोई लोग कर भी रहे हो, तो उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ओजेम्पिक. एंड नेक्स्ट सेशन में आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस आप शेयर करेंगे उसके सारे आंसर्स आपको दिए जाएंगे. So thank you so much. Have a wonderful, wonderful Sunday and a happy new year.